अपने बेटे ललित के वजह से अनीता जी को गांव में मुंह दिखाना हुआ मुश्किल। बहुत सारे सवाल गांव वाले अनीता जी से पूछ रहे हैं, किस किस का जवाब दें। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी अनीता जी पूरी फैमिली के साथ में गांव में गई थी, क्योंकि कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे थे कि ससुर जी बीमार है और ये लोग घूमने जा रहे हैं, ससुर को देखने नहीं जा रहे हैं। तो पूरी फैमिली ने प्लानिंग किया कि अब हम लोग गांव जा रहे हैं। हालांकि गांव आते ही उन्होंने सबसे पहले घर जाने से पहले अपने ससुर जी को देखने बसंती जी के घर में गई। उनके पूरे बच्चे भी अपने दादा से मिले, उनका आशीर्वाद भी लिया। कुछ बातें भी दादाजी ने अपने दिल की बातें बोली जो लोगों ने सुना। दादाजी को भी तकलीफ है इस बात से कि ललित ने अपने मन से शादी कर लिया है। जो ललित एक पैसा भी खर्च नहीं करता था बिना अपने माँ बाप के आदेश से, आज वो ललित इतना चेंज कैसे हो गया। आज वो ललित बिना बताए शादी कैसे कर लिया। आज वो ललित इस तरह से कैसे हो गया। शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन शादी का जो डिसीज़न है उस माँ बाप के ऊपर भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि पैदा करता है माँ बाप तो उसका पूरा राइट बनता है। कुछ लोग मेरे वीडियो में आके ये भी कह रहे हैं कि क्या गलत किया है ललित ने, लव मैरिज तो किया है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं है, मैं कहाँ कह रही हूँ कि गलत है। गलत नहीं है शादी करना। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, और शादी किसी की मर्जी से नहीं होता है, ऊपर वाले की मर्जी से होता है। जोड़ी जो बना के ऊपर वाला भेजता है, जाकर वहीं पे संबंध बनता है। वो एक कलंक लग जाता है किसी न किसी के ऊपर, है ना। तो ललित का जो जीवन साथी ललित ने चुना है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ही जोड़ी बनाया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पेरेंट्स की रजामंदी होनी चाहिए थी, जिसके वजह से अनीता जी को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। जब अनीता जी ने शादी की सच्चाई बताई, उसके बाद ये भी बताया कि भाई हमारा गांव परिवार है, गांव परिवार में लोग पूछेंगे हम क्या कहेंगे, लोग चार तरह की बातें बोलेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम गांव में विधि विधान तरीके से हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। ललित तो तैयार है, लेकिन बहू रानी नहीं तैयार है, और वही आज हो रहा है अनीता जी के साथ में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कोई कमेंट किया है ललित के वीडियोस में जाकर, यानी कि रवीना के वीडियोस में जाकर, कि तुम्हारे माँ बाप गांव गए हैं तुम्हारे, मैंने थंबनेल में भी लगा दिया है। मैं एकदम एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ, कुछ कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब ये नहीं कि ये नहीं लिखा था, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि गांव वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं है, गांव वालों को क्या वो जवाब देगी, इस टाइप में बहुत सारे कमेंट थे। और हालांकि कल रवीना ने अपने वीडियो में बोला भी था कि निगेटिव कमेंट का मैं एक भी जवाब आज के बाद से नहीं दूंगी, अगर देना भी होगा तो मैं पॉजिटिव कमेंट का जवाब दूंगी। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अधिकतर लोग ये नहीं कहते हैं, अधिकतर लोग निगेटिव कमेंट को पकड़कर जवाब देते हैं, लेकिन रवीना का ये चीज़ अच्छा लगा कि वो पॉजिटिव कमेंट के बारे में बात करी कि आगे से अगर जवाब भी देना होगा तो मैं पॉजिटिव कमेंट को पकड़ के जवाब दूंगी, मतलब एक एक चीज़ जो अच्छा रहेगा। लेकिन रवीना ने साथ साथ ये भी, देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कहीं पर अनीता जी सही हैं तो कहीं पर रवीना सही है। और हम लोगों को तो वही पता है ना जो सोशल मीडिया पर हम लोग देखे हैं, अंदर की बात क्या है क्या नहीं है, कौन सही है कौन गलत है, हमें नहीं पता है। बेशक गलत है लव मैरिज शादी करना बिना बताए, लव मैरिज शादी करना गलत नहीं है, बिना बताए शादी करना गलत है। वहाँ पर ललित ने गलत किया, क्योंकि ललित ने ये बात खुद ही बताया कि लव मैरिज जब कोर्ट मैरिज कर लिया तब पेरेंट्स को पता चला। तो जाहिर सी बात है, कोई भी पेरेंट्स जो जान से ज़्यादा अपने बड़े बेटे को चाहता है वो कैसे एग्री हो सकता है। तो गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं बच्चों के लिए, या जो जिससे जुड़ता है संबंध उसके लिए। तो शायद हो सकता है उसी से रिलेटेड रवीना ने जिक्र किया था कि कुछ सेंसिटिव बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, ना ही आगे बताऊँगी। सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है कि मैं ससुराल में जाऊँ जब सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ऐसा रवीना ने बोला। लेकिन उन लोगों को कैसे जवाब देंगे वो माँ बाप।
बहू को, रवीना को ये भी समझना चाहिए। मैंने कभी गलत नहीं कहा, रवीना गलत नहीं है, चलो शादी हो गया, लेकिन शादी के बाद भी कुछ फ़र्ज बनते हैं। चलो आपने शादी कर ली बिना बताए, आप सही किए आपके नज़र में, तो कम से कम अब तो जो पेरेंट्स चाह रहे हैं वो तो कम से कम कर लो, नहीं तो उस पेरेंट्स को हर तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अभी गांव गए हैं तो जाहिर सी बात है जिन्होंने कमेंट किया है वो सही ही कहे होंगे, या हो सकता है गांव से ही कोई लोग हों, क्योंकि गांव से भी लोग इनको जुड़े हुए हैं और इनका वीडियो देखते हैं। तो गांव में जाने के बाद ये चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। अनीता जी की फैमिली को कोई भी पूछ लेगा, अरे ललित ने शादी कर ली, आपको नहीं बताया क्या, या ललित कहाँ पर है, तमाम तरह के सवाल होते हैं, जिक्र होते हैं। अब अनीता जी किसका जवाब देंगी। और रही बात अगर शादी कर लेती गांव से तो सबका मुंह बंद हो जाता है, लेकिन ये बात कहाँ समझते हैं आजकल के जनरेशन के लोग। हम भी आजकल के जनरेशन के ही लोग हैं, लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स को जानते हैं, अच्छे तरीके से उनकी मजबूरियों को जानते हैं, और कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि नहीं, पेरेंट्स के हिसाब से ही चलना चाहिए, है ना। तो ये होना चाहिए हर बच्चे में अपने पेरेंट्स के लिए सोच। भले ही आप अपने मन की कर लो, लेकिन एक बार ज़रूर अपने पेरेंट्स के लिए सोचना चाहिए कि भाई हमको जन्म दिया है तो कम से कम पेरेंट्स का इतना अधिकार है। कल ललित ने एक बात बोली जिस पे मैं जवाब देना चाहूँगी कि ललित ने पूछा कि आप अपने माँ बाप को क्यों छोड़ दिए हो, तो उस पर ललित ने जवाब दिया कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, चिड़िया घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है और उसमें अंडों से चूज़े निकलते हैं। चूज़ों से जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी माँ को छोड़ देते हैं, उड़ जाते हैं, वो दूसरे जगह वो चूजे जाकर अपना घर बसाते हैं, फिर वो अंडे देते हैं और उन अंडों से चूज़े निकलते हैं, तो वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर उड़ जाते हैं। ये एग्ज़ाम्पल दिया। तो चिड़ियों में और इंसानों में बहुत फ़र्क है, चिड़ियों और जानवरों में बहुत फ़र्क है। एग्ज़ाम्पल तो अच्छा दिया, लेकिन थोड़ा सटीक तरीके से एग्ज़ाम्पल देना चाहिए था। चूज़े जो उड़ जाते हैं वापस अपने माँ के पास नहीं आते हैं, फिर वो अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। यानी कि आप एग्ज़ाम्पल में लोगों को ये बताना चाह रहे हो, या आपसे जो रिलेट करते हैं लोग, आपको देखते हैं लोग, आपके ब्लॉगिंग को एंजॉय करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, आपके ब्लॉगिंग से कुछ सीखते हैं, तो उन लोग को आप ये बताना चाह रहे हो कि आप भी अपने पेरेंट्स को जब तक फ़ायदा लेना है, जब तक पढ़ाई करनी है, जब तक आपकी ख्वाहिशें बिना कमाए जब तक आप रहते हो तब तक ख्वाहिशें अपनी माँ बाप से पूरी करते हो। उसके बाद से जब आप कमाने लगते हो, आपके पर लग जाते हैं, तो आप अपने माँ बाप से अपने आप को अलग कर दो, कट कर लो। आप यही लोगों को समझाना चाह रहे हो, ये मेरे को गलत लगा। बेशक बच्चे घोंसला बना लेते हैं, लेकिन इंसानों के बच्चे घोंसला बना के अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी बोला था, उस चीज़ का जवाब दिया था ललित ने कि जैसा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ किया, वैसे ही तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो। ये सब चीज़ें जिक्र किए थे, तो गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ बाप अगर गलत किए हैं तो आप भी वही देखकर गलती दोहराओ। तब तो आप में और आपके माँ बाप में आप में अंतर क्या है? अपने माँ बाप की गलतियाँ आप सोशल मीडिया पर गिनवा रहे हो कि जैसे कि हमारे माँ बाप ने अपने सास ससुर के साथ किया, वैसे आपको भी करना चाहिए। तो फिर आप भी तो गलत हुए ना। फिर आने वाला आपका जनरेशन होगा, वो भी आपके साथ में ऐसा करेगा, तो आपको भी तकलीफ होगी। तो ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं था कि ये सही था जो ललित ने एग्जाम्पल दिया कि घोंसला बना के चिड़िया उड़ जाती है। राइट। इंसानों में और जानवर चिड़िया में अंतर है। जानवर भी यही करते हैं, बच्चे पैदा करके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, गाय की बच्चियाँ देख लीजिए, जब तक दूध पीती है तब तक माँ के पास रहती है, और जब बड़ी हो जाती है, डिपेंड हो जाती है, तो फिर दूसरे घर चली जाती है। हर जानवर, हर पक्षी का अलग एक वो है, लेकिन इंसानों में और जानवर पक्षी में इसीलिए अंतर भगवान ने रखा है। इंसान के अंदर समझने बूझने की शक्ति होती है, हर चीज़ को समझ के चलता है, परिवार को लेके चलता है, और पशु पक्षी परिवार को लेके नहीं चलते हैं, परिवार बढ़ा के और बिछड़ जाते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि बच्चों को पैदा कर दीजिए, उसके बाद जब बच्चे ऐसा सोच रखने लगें कि हम अपना माँ बाप से अलग होकर अपना घोंसला बनाएं,
उसके बाद माँ बाप से कोई वो ही ना रहे। तो क्या ये सोच अच्छी है? ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।